लेक्चर देते देते वीडियो चलाते हैं ना कि कहीं ऐसा करना है, वो मुझे करना नहीं आता, या लाइक मैं सीखती नहीं हूँ, ऐसा हो गया कुछ शायद, इसीलिए सर पूछा। ये मैम ये आपका ये सिंपल वो बड़ापन है आपका, ये बड़े लोगों का ये बहुत बड़ापन रहता है, वो सिंपल। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैं भागवत सर को रिक्वेस्ट करेगा इंट्रोड्यूस ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटी। थैंक यू। आप म्यूट हैं सर, म्यूट है ना भागवत सर? भागवत सर का आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, म्यूट है सर। सर अनम्यूट कीजिए भागवत सर, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो, यस यस, अब आ रही। मंत्र पढ़ रहे मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है आज। क्योंकि आज मेरा डबल लॉटरी लगा है, ठीक है। एक लॉटरी 25 जनवरी को लगा था, जनवरी 25 में लगा था 2025 में। वो टाइम पे भी अनु दीदी का परिचय करने का सौभाग्य मिला था हमारे बाई वीकली सेशन में, और आज फिर से मिल रहा है। सो वो टाइम पे दीदी को लिया था। यस यस यस, आम्रग्रिसिया लिया था, और मैं वो टाइम पे गोवा में था। सो भागते दौड़ते इधर से उधर वो ये चल रहा था, ये भी चल रहा था, बीच में रेंज आ रही थी जा रही थी, ऐसे करके करके पूरा सेशन खत्म किया था। तो चलो, मैं दीदी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। दीदी आपका माइक वीडियो ऑन हो सकता है तो प्लीज कीजिए। दीदी को 28 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हो गए होम्योपैथी का ऑलमोस्ट अभी, ठीक है, क्योंकि पिछले साल 27 थे। और दीदी का होम्योपैथिक मेडिकल एजुकेशन है वो HMC से हुआ है, अबोहर से, ठीक है ना, अबोहर से हुआ है पंजाब में, ठीक है, जहाँ पे मन सर ने भी एक्चुअली BHMS किया है एक्चुअली। और अभी मैम जो है वो नबा में, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। तो पटियाला जैसे बोले तो हम दोनों भी हंसने लगे। पटियाला बोले कि हमको सिर्फ एक ही याद आता है, पटियाला पैक। तो जब भी हम लोग आएंगे उधर तो हम लोगों को पटियाला सूट नहीं करेगा, हम हमारा गिलास लेके आएंगे। और सबसे खास बात तो मैंने सोचा कि यार दीदी का कंट्रीब्यूशन होम्योपैथी को क्या क्या है। मैं एक काउंट करने बैठा, ठीक है, यूट्यूब खोला और मैं काउंट करने बैठा। तो ऑलमोस्ट जो लेक्चर्स है मैंने काउंट किया 250। मैंने सोचा कि ये 250 है, और उसके बाद में स्क्रोलिंग होते ही जा रहा है, मतलब ये दीज आर ऑलमोस्ट 500 प्लस लेक्चर्स आर देयर ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर देखे जाए तो ये हमसे काफी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। हम तो भी एक ग्रुप से लिमिटेड है, लेकिन दीदी ने यूट्यूब पे ये सभी चीजों के लिए नॉलेज जो है वो एक बोलते हैं ना, पूरा दालान खोल के रख दिया है। अभी भाई जिसको जो लेना है, जो मेडिसिन का जो सुनना है, रूब्रिक्स है, मतलब इवन 5 मिनट से लेके तो हाफ एन आवर 40 मिनट्स तक उनके लेक्चर्स है। सो हेड्स ऑफ एंड सैल्यूट टू यू। और आपके होम्योपैथी जो दैट इज सुपर। मतलब मैंने 3 से 4 लेक्चर सुने ये 20-25 मिनट में, और देखा है कि यार द रूब्रिक का आपका जो बताने का जो तरीका होता है दैट इज क्रिस्टल क्लियर। सबसे खास बात होती है ये रेस जो है वो रेस सीधी है, मतलब दैट शुड बी द, मतलब ऐसा ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा करो लेके जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो रूब्रिक का परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपसे मिलता है। सो अभी मुझे आज पता चला कि इतने सारे लेक्चर्स है, तो मैं अभी मेरे पास में एक काम है, ठीक है, तो पूरे लेक्चर में खत्म करूंगा, वो भी 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो दैट विल बी द टारगेट फॉर मी। थैंक यू लॉट ऑफ थैंक यू। द स्टेज इज योर्स नाउ। यस, थैंक यू सर। हैनीमैन सर को सैल्यूट करते हुए
और जो भी यहाँ पर मेरे सीनियर मेंटर, मेरे कुलीग, सब दोस्त लोग हैं, उनको नमस्कार करते हुए हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। भागवत सर ने तो बहुत कुछ बोल दिया जो मैं अशोक सर को बोलने नहीं देती, और मुझे ऐसा होता है कि बस मुझे शुरू करने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है कि 1.5 या 2 घंटे एक ही बात को बार बार घुमाते रहना, वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे केसेस होते हैं। लास्ट जो HSH में मेरा प्रेजेंटेशन था, मुझे लगता है अभी तक का सबसे बड़ा केस था, 13 या 14 मिनट का। तो मान सर का पर्सनली मुझे मैसेज आया कि अनु इतना बड़ा केस। तो मैंने सर को बोला कि सर आपको पंजाबी आती है तो आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे केसेस होते हैं। केसेस ऐसे नहीं होते, केस ऐसा होता है कि 5 मिनट में समझ आ जाए, वहां फुल स्टॉप हो जाता है, 10 में आ जाए वहां फुल स्टॉप हो जाता है, 15 में आ जाए वहां फुल स्टॉप हो जाता है। जहां पर हमें केस की अंडरस्टैंडिंग हो गई वहां पर फुल स्टॉप हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं भागवत सर का थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि स्पेशल थैंक्स इसीलिए है उनका, क्योंकि मैं जब भी केस प्रेजेंट करती थी, मैं केस को रिकॉर्ड नहीं करती थी, लेकिन फॉलोअप्स को रिकॉर्ड करती थी। लास्ट जनवरी में जब बाईवीकली सेशन में मुझे केस प्रेजेंट करना था, तब सर ने बोला कि वीडियो केस नहीं है। उस टाइम मुझे बहुत मतलब एकदम से लगा कि अरे भाई, जब आप इतना कर सकते हो तो वीडियो क्यों नहीं। तो उसके बाद अब मेरे पास 2 फोन रहते हैं, एक हमेशा स्टैंड पे लगा रहता है, एक फोन जो हम यूज करते हैं जिसमें सिम होता है। सो मुझे लगता है कि दिन भर में मेरे एटलीस्ट 10 केस रिकॉर्डिंग होती हैं। मतलब अभी मेरे पास इतने बैक टू बैक केसेस हैं कि फिर मैंने अपने कुलीग से पूछा, अब मेरे लैपटॉप भी भर गए हैं, अब क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि आप एक SSD लीजिए, उसमें केस शिफ्ट कीजिए। तो मेरे पास अभी एटलीस्ट 200 केसेस हैं जो बैक टू बैक विद फॉलोअप्स हैं। लेकिन मेरा 1st और 3rd फ्राइडे ही मैं लेक्चर लेती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी OPD और ऑनलाइन केसेस काफी होते हैं। सो मैंने आज एक बहुत अच्छा एक टाइटल ट्रैक डाला था, कहानी घर घर की। हम केस पढ़ने से पहले वो समझेंगे कि मैंने ये क्यों डाला था, टाइटल सॉन्ग है जो, क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो ये जो टाइटल ट्रैक है उसका हर वर्ड, मतलब वो वैसे तो मुझे टाइटल ट्रैक्स के जो है उसके लिरिक्स, उसका म्यूजिक अच्छा ही बहुत लगता है सुनने को, दो मैंने वो सीरियल कभी नहीं देखा। उसकी जो वो हमारे समाज की एक कहानी है, वहां पर है कहानी घर घर की, कहानी हर घर की, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। जैसे मैं किसी की लड़की हूं तो मैं किसी की बहू भी हूं, और मैं किसी की ननद भी हूं और किसी की बहन भी हूं। इस लाइन का मतलब ये है, नए नए सांचे में ढलते हैं मेल और फीमेल, हर एक का रिश्ता बदलता है। जैसे आदमी लोग भी किसी के जवाई बनते हैं और उस घर के तरीके माहौल से वो ढलते हैं। बनती कहानी नहीं, जो हम सुनते हैं, जो हम पेशेंट्स का सुनते हैं, वो हमें अपनी सिचुएशन की एक नई कहानी सुनाते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, ये हम सबके साथ होता है। कभी वो बहू होती है, कभी फिर वो सास बनती है। खेलने वाले बैठ के देखेंगे, इसका मतलब है जिसके कारण वो पीड़ित हुई है, हुआ है या हुई है। जैसे पिछला केस में मैंने दिखाया था, वो कितना उस लेडी की वजह से सारी फैमिली सफर कर रही थी। मींस जो भी परिवार में डोमिनेट करते हैं या जिनकी वजह से दूसरे लोग बीमार पड़ते हैं। नए खिलाड़ी खेल ये खेलेंगे, रिश्तों का रंग बदला, नातों का ढंग बदला, आईना फिर भी वही। आईना मीन्स समाज, समाज में देखने वाले लोग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो अभी मैं केस पढ़ती हूँ, फिर हम इस केस से, इस लाइनों से ही इस केस को रिलेट करेंगे। वैसे तो आप सबने केस पढ़ा होगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, इसीलिए मैं केस को दोबारा नरेट करती हूँ। ये लेडी 35 इयर्स ओल्ड की है। ये पहली बार मेरे क्लिनिक में आई थी।
जिनके साथ ये आई थी वो हमें पहले से जानते हैं और वो 60-65 इयर्स ओल्ड आदमी है जिनके साथ ये आई थी। तो इसने आते ही खुद से क्लैरिफिकेशन दिया जितना टाइम में मैंने कैमरा ऑन किया कि मैं जिनके साथ आई हूँ वो मेरे रिलेटिव हैं। दिस इज ऑल्सो मॉर्बिड, क्योंकि मैंने नहीं पूछा, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर पेशेंट ये नहीं बताता वो किसके साथ आया है। मैं यही इसी टाउन में रहती हूँ, जिनके साथ ये आए हैं वो मेरे ओल्ड पेशेंट हैं। इसने बोलना शुरू किया, डिप्रेशन रहता है, इरिटेशन होती है, कोई ऊंची आवाज में बात करे या कुछ भी चीज आती है, मन होता है कोई चीज फेंक दूं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, जैसे कोई मेंटली होता है, बीच बीच में नॉर्मल हो जाती हूँ, फिर हो जाता है। मैंने बोला, घर में कौन कौन है? पेशेंट ने बोला, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। मैंने बोला, वो जो बाहर है, मतलब मैं जानना चाहती थी कि जो बच्चा बाहर बैठा है वो कौन है। उसने बोला, हाँ मेरी बच्ची है, बेटा 17 इयर्स का है, बाहर उसकी बेटी बैठी थी जो छोटी है। मैंने बोला, ओके, ये जो सब हो रहा है ये कब से चल रहा है? पेशेंट ने बोला, 6 मंथ से। मैंने बोला, ओके, जो भी मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब अच्छे से देना है। 6 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था? पेशेंट बोली, हस्बैंड हर बात पे टॉर्चर करते हैं, सिस्टर इन लॉ इनको जो कहती हैं वैसे चलते हैं, मेरी साइड तो है नहीं, ये अपने फादर के हिसाब से चलते हैं हर बात पे, मेरी साइड तो है ही नहीं, तू गलत वो ठीक। मेरा बेटा 2 महीने का था जब हमें घर से निकाल दिया था, मेरे पेरेंट्स ने सब बना के दिया, उनके पेरेंट्स ने तो स्पून तक नहीं दिया। मैं बस ये कहती हूँ, जब मैं आपके पेरेंट्स सिस्टर्स को गलत नहीं बोलती, आप भी नहीं बोल सकते, मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट जब भी वो आती है कुछ न कुछ करके जाती हैं। मैं जब अकेली होती हूँ ऐसा होता है, चीख चीख के रोऊं। दोपहर में ये सब हो चुकी है बात, 2nd-3rd डे मन जब भर जाता है, मैं स्टेटस ऐसे लगा देती हूँ कि कोई समझने वाला ही नहीं है। मैं अपने आप को काम में बिजी करके रखती हूँ, फिर भी याद आता रहता है, कुछ ऐसा स्टेप उठा लूं, बट बेटी है, अगर कुछ ऐसा करूंगी मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब तो 15 दिन से ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। मैंने बोला, कैसे? बोलते हैं हर बात पे, लड़ाई बहुत ज्यादा, मेरा 21 को एक्सीडेंट हो गया था, मेरा इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, मैं भी वर्क करती हूँ। मैंने बोला, आप क्या करते हो? पेशेंट, कुकिंग करती हूँ डॉक्टर के यहाँ। तो मैंने बोला, ओके, वो तो अपने टाउन के बेस्ट डॉक्टर हैं, ये हमारे यहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं MD मेडिसिन, उनकी कुक है। फिर बोली, मैं 1 महीने से घर बैठी हूँ, इन्होंने बहुत इरिटेट किया हुआ है, ऐसा है कि निकल जाओ, ना पैसा मांग, सिर्फ टाइम पास है और कुछ नहीं। मैंने बोला, ओके, गुस्से में क्या करती हो? ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि गुस्सा सबको आता है, गुस्से में रिएक्शन क्या होता है ये जरूर पूछना चाहिए। पेशेंट ने बोला, भड़कती हूँ बहुत ज्यादा, कोई ना दिखे मुझे, रोके चीखती हूँ, अपने आप को करती हूँ जैसे मेंटली अपसेट हो जाता है कोई। मैंने बोला, आज कैसे लगा मेडिसिन लेना चाहिए? पेशेंट, मेरे रिलेटिव ने बताया, इन्होंने देखा है ना कंडीशन कैसी है, ये बोले ऐसा नहीं चलेगा। ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशनशिप मैं इरिटेट होती हूँ, हाथ भी लगवाने को मन नहीं करता, वो भी देख लेना। ये मेरे को बोल रही है कि आप वो भी देख लेना। जैसे मैं काम करती हूँ, मेरे पास पैसे होते हैं, हस्बैंड वो भी पैसे ले जाते हैं। 3-4 दिन पहले मेरे 2500 रुपए हस्बैंड बिना बताए ले गए। देखो घर में कैमरा लगा हुआ है, मैं, बच्चे, हस्बैंड, और तो कोई 4th पर्सन हमारे घर में नहीं है। मैं रोती रह गई 3 बजे तक। हस्बैंड ने बोला, कोई बात नहीं अगर गुम हो गए। मैंने बोला, कैसे गुम हो गए? मैंने बच्चों को यूनिफॉर्म लेके देनी है, काम के बिना मैं बैठी हूँ, मेरा कभी खर्चा नहीं उठाया। 17 साल की शादी में हस्बैंड ने कभी 10 रुपए भी मेरे हाथ में नहीं रखे। 1.25 साल की बेटी थी जब से मैं काम शुरू कर दिया है। मैंने बोला, तू भी मारती है?
तो उसने कहा नहीं, रो रो के चीख चीख के पीछे हो जाती हूँ। फिर बेटा कहता है पापा आपने तो हद ही कर दी, मारना है इसको तो जहर दे के मार दो, बच्चों को भी बाहर निकाल दो, इसको भी ले जाओ। मेरा हस्बैंड ऐसे बोलता है। मैं कहती हूँ ऐसे कैसे, मेरे पेरेंट्स ने घर बना के दिया है। तो मैंने बोला हस्बैंड क्या करते हैं? शी सेड कारपेंटर हैं। मैम मेरे ये जो फ्रैकल्स हैं इनका कुछ हो सकता है? मैंने बोला यस, पहले तेरे को शांत करती हूँ। पेशेंट हंसने लगी। मैम जब मैं सॉन्ग लगा लेती हूँ मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ, जैसे ना शांत नदी बहती है। मैंने बोला कौन से गाने सुनती हो? तो पेशेंट ने बोला हरियाणवी, पंजाबी, कई बार बेटी के साथ नाचती भी हूँ। दफा हो जाओ सब, लाइफ एंजॉय करनी है मैंने अपनी। हस्बैंड ने बहुत बार कहा निकल जाओ। मैंने बोला ऐसे नहीं निकलती, ये वहम है तेरा। सो दिस वाज द केस। तो मुझे लगता है मेरे पढ़ने के बाद केस और अच्छे से समझा होगा। प्लीज आप 3-4 मनोज सर नमस्कार। तो 3-4 जन अपना एनालिसिस दीजिए। बहुत आसान केस है, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना कि केस रिसीविंग में ही सब डीडी हो जाता है, तो वैसा केस है, सबको बहुत क्लियर कट केस है। मैम नमस्ते। नमस्कार संजय सर। मैं इस केस में 2 सेट मिले जो है, एक तो जो उसके हस्बैंड उसको टार्चर करते हैं और उसके पक्ष नहीं लेते हैं और अपने घर वालों का पक्ष लेते हैं और इसको टार्चर करते हैं। और ये 1.5 साल की बच्ची हुई थी तब से ये जो है कि बाहर काम कर रही है। तो 2 सेट मिले, एक तो ये सेट मिला मैम, और दूसरा क्या मिला कि जब वो म्यूजिक उसको पसंद है, डांस पसंद है, अपने आप को बिजी रखती है और क्वेश्चन से दूर रखती है, क्वेश्चन एवर्जन। तो अगर ये मैम रूब्रिक अगर हम लेते हैं जो है डांसिंग एम्बुलेशन, म्यूजिक एम्बुलेशन, ऑक्यूपेशन एम्बुलेशन, क्वेश्चन एवर्जन, तो हमारी चार्ट में जो सबसे पहले आती है रेमडी, वो टेरेंटुला आती है, दूसरी पोजिट्रान। अब दूसरे तरफ से मैम अगर हम फर्स्ट जो टार्चर की ये बात कर रही है बार बार जो है कि एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज आफ्टर बीइंग मैरिज, अगर इसको लेते हैं तो हमारी चार्ट में एक और रेमडी आती है लाइकेसिस और सेपिया। बाकी और सोचते हैं मैम। थैंक यू मैम। As always, opening batsman in every group. जी सर। अरे कोई तो बोलिए। चलिए, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमें इस केस में एलिमेंट्स लेनी है या एलिमेंट्स नहीं लेनी है। ये बताइए आप मुझे, क्योंकि जैसे मैंने वो टाइटल ट्रैक शुरू किया कि कहानी घर घर की, कहानी हर घर की। जैसे ही घर में एक नए पर्सन की एंट्री होती है, कहानी तो उसी टाइम शुरू हो जाती है। ठीक है ना, रिश्तों के रूप उसी टाइम बदलना शुरू हो जाते हैं। तो इस केस में हमने एलिमेंट्स लेनी है या हमें एलिमेंट्स नहीं लेनी है? मैम एलिमेंट्स तो आएगा ना, शादी के बाद ही तो उसको कंप्लेंट शुरू हुई है। उसने ऐसा नहीं कहा कि उसे शादी से कंप्लेंट्स। मैंने उससे पूछा आपको ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई है, तो उसने बोला कि 6 महीने से। तो फिर बताइए हमें। नहीं आएगा मैम। नहीं लेंगे मैम। उसने कोई कंप्लेन नहीं करी, उसने सिर्फ फैक्ट आपको स्टेट किया है, उसने किसी चीज की कंप्लेन नहीं करी है। देखिए सर, एक ना बात हम आज एक बात अच्छी तरह से समझते हैं। चाहे हम रूब्रिक से जाएं, चाहे हम फील्ड से जाएं,
थ्रेड एक एक पेशेंट का पिरोया होना चाहिए, तब हमारा केस जाकर कंप्लीट होता है। ऐसे हम कर ही नहीं सकते कि जो केस की कुछ मॉर्बिड चीजें हैं आधी को छोड़ दें आधी को ले लें। और हर केस की मतलब 10 से 15 पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन को छोड़कर हम हर केस को फील भी नहीं कर सकते। हाँ, हम उस रेमेडी के अगर 15, 20, 30, 35 केस स्ट्रेमोनियम, लैकेसिस, हायोसाइमस, ये जो हमारी कॉमन बेलाडोना, इनके जो केसेस है ना, ये हम फील कर सकते हैं। जो कुछ मेडिसिन हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हैं उनके हम फील ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमें हर थ्रेड आगे से पीछे से वो वही हाथी बनना चाहिए, सूंड से पूंछ से। तो ये हाथी बनाना है हमने, फिर हमारा केस ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो एक ही सर ने सिर्फ अपना अभी दिया था एनालिसिस, तो उसी में हमने समझ गए कि हम एलिमेंट्स नहीं लेंगे। अरे 5-6 लोग तो बोलिए, नहीं तो जब मैं बोलती हूँ फिर 15 मिनट में तो खत्म हो जाता है सब कुछ। फिर भागवत सर बोलेंगे कि ये क्या हो गया, गुस्सा करेंगे वो। अच्छा चलिए, अभी ये मेरे को बताइए, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आती है, ये सास, बहू, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, ननद, भाभी, ये क्लेश लेकर, क्या बातें सेम नहीं होती? ये बताइए अब मुझे, क्या बातें सेम नहीं होती? मतलब कहने का, अब ये भाभी है, ठीक है, इसको इसकी ननद से प्रॉब्लम है, जिसकी ये ननद होगी उसको इसके साथ प्रॉब्लम होगी। ये कॉमन नहीं है कि वो भड़का जाती हैं जब भी आती हैं? ये बताइए, ये मॉर्बिड है या कॉमन है? बहुत बहुत कॉमन है। कॉमन है, बहुत कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन। हाँ, ठीक है ना। अब मतलब अभी हमारे यहाँ समर वेकेशन स्टार्ट हुई हैं, हर मतलब जो भी भाभी है वो अपने मायके जाकर ननद बनेगी, जो ननद है वो इस भाभी के घर आएगी। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि जो मतलब क्लोज रिलेशनशिप है, जैसे भाई और बहन, मुझे तो कभी कभी लगता है कि 24 घंटे में वो 24 मिनट भी इकट्ठा नहीं बैठते, तो क्या सिखा देते होंगे। लेकिन कलेश यही है कि वो आई थी सिखा गई। देखिए आप, 17 साल का इसका बेटा है, इसका मतलब शादी को 18 तो हुए होंगे ना, इतना तो हमें मोटा मोटा समझ में आता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो पेशेंट बोल रहा है, मुझे लगता है कि वो 90% कहानी सेम होती है। ठीक है ना, हस्बैंड से जो शिकायतें होती हैं, सास ऐसा करती है, ननद ऐसा करती है, ये उसके पीछे लगता है, ये उसके पीछे लगता है, ये सब कॉमन होती है। ठीक है, तो फिर इसमें मॉर्बिड क्या है? जहां मॉर्बिड है वहीं दवाई है, बस आएगी। फिर भी अगर आप इसका जो भी वो बोल रही है उसको भी कंसिडर करो, दवाई वही आएगी। तो ऐसे केसेस में उठाना क्या है? जी मैम बोलिए, बोलिए मैम प्लीज। यस मैम, इस केस में ना दो चीजें जो है ना बहुत अनकॉमन लग रही। एक तो वो जो प्रॉब्लम को लेके आई है, इस बीच में उसने कि मेरे ये फ्रेकल्स को देखो, मतलब उसके लिए जो प्रॉब्लम है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये लग रहा है। और दूसरी चीज उसने बताई कि वो म्यूजिक और डांस उसको अच्छा लगता है, गाना सुनती है, और वो उसको बहुत पसंद है, हरियाणी और पंजाबी गाना सुनती है, कभी कभी अपनी बेटी के साथ भी डांस करती है। पूरी दुनिया जाए बाढ़ में, मैं तो अपनी लाइफ जीऊंगी। और तीसरी बात जो उसने बताई कि जब भी हस्बैंड के साथ फिजिकल होती है तो वो उसको अवर्शन है। तो मतलब एक साइड से तो हस्बैंड के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम है, वो उसको कमा के नहीं देता है, दूसरे साइड से उसको मतलब ये भी करना है। तो मैंने रूब्रिक के थ्रू तो नहीं गई, बट जैसे मतलब मैं थोड़ा बहुत ये केस को समझी हूँ तो मुझे भी कैलेंडुला की फील ज्यादा आती है। अच्छा मैम, अभी मेरे को ये बताइए, एज अ फीमेल, एज अ डॉक्टर, अगर हस्बैंड के साथ ऐसा रिलेशनशिप होगा तो कितनी लेडीज को सीपीआर को छोड़ के फिजिकल होना अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के साथ?
ठीक है ना। बहुत ही घर कम है। का माहौल ऐसा होगा, हस्बैंड ने कभी 10 रुपए नहीं दिए। अभी आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि ये किसी डॉक्टर के यहाँ कुक हैं, और डॉक्टर भी मेरे टाउन का टॉप का डॉक्टर है, जो टॉप एमडी मेडिसिन है, उनके घर में कुक है। अभी अगर ये उनके घर में कुक है तो सुबह से शाम तक इसको मतलब अगर पैसा मिलता है तो काम कितना होगा, ठीक है ना। तो काम कितना होगा, मतलब इसका मतलब इसको इतना पैसे की जरूरत है ना, ठीक है। तो आपके पास भी फीमेल पेशेंट्स आती हैं, और 90% फीमेल्स हैं जो, मेल डॉक्टर्स को भी ये पता है, उनको अपनी वाइफ्स के साथ भी पता है कि ये कंप्लेंट होती ही होती है। फीमेल साइकोलॉजी इज डिफरेंट देन मेल साइकोलॉजी। अगर आपने अच्छी तरह, अगर आप मेरी तरह भी बुक लवर हो या बुक्स पढ़ते हो, तो आपको पता होगा कि फीमेल फिजिकल रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार लेने के लिए इन्वॉल्व होती हैं, और जो हस्बैंड होते हैं वो स्ट्रेस बस्टर होता है उनके लिए, ये ठीक है, ये होता है। इसलिए ये इस चीज को आप छोड़ो, ये नहीं होता ऐसे रिलेशनशिप में जहां सारा दिन तू मैं हो, ये नहीं होता। तो फिर आप चाहे 23 साल की लड़की है जो मेरे घर में काम करने आती है या आपके घर में काम करने आती है, उससे पूछ लो, फिजिकल वाला तो नहीं है, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। अभी जो आपने सेकंड बोला दैट इज मॉर्बिड, ठीक है ना, कि मॉर्बिड वो भी क्यों उतना मॉर्बिड, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पुट नहीं किया, क्योंकि मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। आपने देखा ना कि उसने जो लास्ट में जो लाइन बोली है, मैं दोबारा बोलती हूँ उनको, अभी मैं दोबारा केस निकाल के बोलती हूँ। मतलब हाँ, मैंने उसको बोला, उसने बोला कि मेरे फ्रैकल्स का भी कुछ हो सकता है। मैंने उसको बोला पहले मैं तेरे को शांत करती हूँ, तो उसने अपने आप बोला कि मैम जब मैं सॉन्ग लगा लेती हूँ मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ, जैसे कोई नदी शांत बहती है, ठीक है। उसने फिर बोला, फिर मैंने उससे गाने पूछा कौन से गाने सुनती हो तुम, उसने बोला पंजाबी एंड हरियाणवी, और सर ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि इसका मतलब ये ढिंचक गाने सुनती है, मतलब थोड़े लाउड पंजाबी सॉन्ग्स। मतलब आप देश के किसी कोने में भी चले जाओ, पंजाबी सॉन्ग के बिना सेलिब्रेशन अधूरी है, ठीक है ना। डांस मस्ती वाले सॉन्ग्स होते हैं वो, ठीक। फिर उसने बोला दफा हो जाओ सब, लाइफ एंजॉय करो अपनी। हस्बैंड ने बहुत बार कहा निकल जाओ, मैंने बोला ऐसे नहीं निकलती मैं, आपका वहम है। तो ये मॉर्बिड है पूरे केस में, दिस इज मॉर्बिड। बाकी जो कहानी उसने सुनाई है वो कहानी घर घर की कहानी है, ठीक है ना। तो जैसे पिछली बार भागवत सर ने बहुत अच्छे वो बच्चों के केस दिखाए थे ना, ये वैसा केस है। मतलब इसमें 2 ही चीजें उठानी है और मेडिसिन बाहर आ जाएगी। कौन कौन सी 2 चीजें उठानी है? म्यूजिक, डांस ठीक है। हाँ, ऐसे रूब्रिक बहुत आ जाएंगे इसके, ठीक है। हाँ, इसमें मतलब मैंने ये आपको जो टाइटल ट्रैक, अपना टाइटल सॉन्ग है वो कहानी घर घर की का, वो क्यों सुनाया था, वो मैंने इसलिए सुनाया था कि कहानी यही होती है हर घर की, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है कि जो हमारे सामने पेशेंट आकर बैठी है उसका अडॉप्टेशन क्या है, उसने वहां पर सरवाइव करने के लिए अपने आप को किस माहौल में, उस माहौल में कैसे ढाला हुआ है, वहां पर मेडिसिन है जो हमारी आ जाती है। जैसे अगर इग्निशिया होती तो अपने वो मॉरल वैल्यूज को लेकर बियर करती रहती है और अपनी शादी को चलाती रहती है। अगर वो नेट्रम म्योर होती, फिर वो क्या होती है? अगर वो नेट्रम म्योर होती, चलो बताइए होती है मैम, क्या होती है? निकल जाए। हाँ, पहली बात तो वो जो अपना कच्चा चिट्ठा खोल के रख रही है इतनी आसानी से नहीं खोलती। उसका जो स्टार्टिंग सेंटेंस होना था वो ऐसा होता है, मैडम मैं डिप्रेशन में हूँ, बाकी आप समझ सकते हो, आपको सब पता ही है,
ये जो होता है स्टेफिसेगेरिया होती तो तब तक चुप रहती जब तक नया घर नहीं बन जाता, हस्बैंड की जॉब ट्रांसफर ना हो जाती, बच्चों की पढ़ाई पूरी ना हो जाती, उसका मकसद पूरा ना हो जाता, तब तक वो अपने ससुराल में चुप करके बैठी रहती है अपनी सोशल पोजीशन को संभाल कर। कार्सिनोसिन पे अगर कोई इतना डोमिनेट करता है, कैंसर सेल को अपनी सर्वाइवल के लिए प्लीज करना पड़ता है, तो वो आगे पीछे ऊपर नीचे घूमती हस्बैंड के, ठीक है। तो फिर ऐसे हम मेडिसिन को डीडी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी पेशेंट की अडॉप्टेशन क्या थी, फिर बात वही आ जाती है कि ये कहानी आपको सारी लेडीज आके सुनाएंगी, ठीक। तो मेरी पेशेंट की अडॉप्टेशन यहाँ पर क्या रही कि ऐसी सिचुएशन में भी वो हाई स्पिरिटेड और डिफाइंड रही और मेडिसिन आई स्पॉन्जिया। यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो सीधे ही स्पॉन्जिया पे पहुंचे और जो घूम फिर कर स्पॉन्जिया पे पहुंचे। मेरा मकसद ये केस को दिखाने का सिर्फ यही था कि ऐसे केसेस में जो वो दुख सुख अपना हस्बैंड ऐसे कर रहा है, सास ऐसे कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं होता। इस केसेस में मतलब होता है कि तू कैसे रह रही है, तेरा अडॉप्टेशन क्या है, ऐसे माहौल में तू सरवाइव करने के लिए क्या कर रही है। ये डांस कर रही है, ये गा रही है, ये अपने हस्बैंड को दफा हो कह रही है, स्पॉन्जिया है, विवाशियस है, इंडिपेंडेंट है, कमा रही है, लिबर्टिनिज्म में है, तो ये अभी आप जिधर से भी इसको ले आओ ये स्पॉन्जिया है। तो मैंने इसको स्पॉन्जिया 1M का डोज दिया था और उसके बाद का ये फॉलोअप है। और जो मैं बोल रही हूँ कि वो वीर जी को तुम्हारी मेडिसिन दे दूं, वो 65 इयर्स ओल्ड रिलेटिव है इसका, जो मेरे पास अभी इसकी मेडिसिन लेने आया था। तो मैंने बोला था कि वो इसने ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली अपनी, वो एज अ कुक। तो मैं इसे छेड़ रही थी कि मुझे तेरे को ठीक करने का क्या फायदा हुआ, रोटी तो तू उसकी बनाएगी ना। सो शी वाज सेइंग कि मैं छोड़ के आ जाती हूँ अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी रोटी बनाऊं। सो दिस वाज द केस। सो मेरा मतलब ये था कि हमेशा ऐसे केसेस में उनकी कहानी सुनने की बजाय अगर हम अडॉप्टेशन देखते हैं तो हमारा निकल ही आएगा। सीपिया तो ये नो डाउट सीपिया इज इन सेल एंडेड डिस्पोजिशन, ठीक है, लेकिन सीपिया को बहुत ज्यादा एवर्जन हो जाती है अपने लव्ड वंस के प्रति ही, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ये पेशेंट बोल रही थी, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि उतने में आपको ये मिला कि यार बड़ी डिफाइंट बंदी है, उसे बोल रही है दफा हो जा, ठीक है ना, हाई स्पिरिटेड है, इतनी बुरी हालत में भी ये कितने मजे से रह रही है। लेकिन अब जो इसकी शुरू से कहानी थी, अब हम इसको एक थ्रेड में पिरोएंगे ही, अब हम इसे देखेंगे ही। पेशेंट ने क्या बोला, होता क्या है, हस्बैंड को सिस्टर इन लॉ लोग आती हैं और सिखा के चली जाती हैं, मेरी साइड नहीं लेते, वो सही है, तू हमेशा गलत है। मैं बोलती हूँ कि जब मैं आपकी सिस्टर इन लॉ को गलत नहीं बोलती तो आप कैसे बोल सकते हैं? व्हाट इज दिस? हु आर यू टू से दिस? मतलब ठीक वर्सेस गलत, ठीक है, दिस इज इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। मतलब वो ऐसे इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं करती, वो कहती है कि गलत को गलत बोलो, ठीक को ठीक बोलो। अगर मैं आपके माँ बाप और बहनों की आए हुए की इज्जत करती हूँ तो आप मेरे माँ बाप को भी गलत ना बोलो। फिर मैं ऐसे स्टेटस लगा देती हूँ, समझने वाला नहीं है कोई भी बंदा, ठीक है। तो ये अपने आप को 4 सेकंड फील करती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आजकल स्टेटस इज अ न्यू ट्रेंड। मैंने कई बार, मतलब मैंने 2-3 फैमिलीज के डिस्प्यूट तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस से ही समझ गई मैं कि इसका मतलब इसके घर में डिस्प्यूट चल रहा है। फिर मतलब स्टेटस इज लाइक दूसरे को सुनाना, इनडायरेक्ट। मन भर जाता है, मैं रो लूं चीख चीख के, वीपिंग सैड थॉट्स एट वीपिंग डेस्पेयर फ्रॉम। जब ये बहुत ज्यादा निराश हो जाती है फिर ये चीख चीख के रोती है। मेरा उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब एक्सीडेंट हो गया फिर भी नहीं किया। गुस्से में चीखती है, श्रीक करती है, रोती है, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, अपने आप को मारना शुरू कर देती है, ठीक है। खुद से पैसा कमाती है,
इंडिपेंडेंट है वो मैंने आपको पहले से बता दिया, करेजियस है, और एंड में इसने बताया चीयरफुल ऑल्टरनेटिंग विद सैडनेस। तो यही तो हमें मतलब ये स्पॉन्जिया जो मेडिसिन है ये हैनीमैन सर ने प्रूव की हुई मेडिसिन है। ये देखिए आप कहाँ से ये हमारी मेडिसिन आती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंस किसको देना है केस में, पहली बात जो हमने पूछा ही नहीं, मतलब ये बात मैंने पूछा ही नहीं था। हैनीमैन सर ने भी जब ये मेडिसिन को मतलब उनकी प्रूविंग में आई है तो उन्होंने ये बात मेंशन की है कि इररेसिस्टिबल डिजायर टू सिंग फॉलोड बाय सैडनेस। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं पूछा कि उसके बाद तेरे को गुस्सा आता है, तेरे को उसके बाद ऐसा होता है वैसा होता है, पेशेंट ने खुद से बताया। सो ये बात हम सब जानते हैं क्योंकि कैंट सर जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी तरह माइंड छोटा सा देते हैं, 1 या 2 लाइन में। आर्सेनिक वगैरह का तो उन्होंने चलो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उन्होंने वहां पर लिखा है द मेंटल सिम्टम ऑफ स्पॉन्जिया शोज इट्स अ हार्ट रेमेडी। मतलब अगर आपने इसके बाद बिल्कुल मतलब ऐसा ही एक केस देखना है तो हमारे जो रिस्पेक्टेड मतलब उनके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मोहंते सर के लिए हम उनका मतलब सीकेडी का एक केस देखेंगे, यूट्यूब पे उनका केस है। पता नहीं इतने और भी कितने केस होते, अगर सर होते हम उनसे सीखते। तो स्पॉन्जिया का केस है, वो पेशेंट है जो वो इतनी बड़ी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन जो पेशेंट है वो मूवी देखने जाती है, तो सर ने वहां पर हाई स्पिरिटेड लिया था। तो ऐसा ही हम भी इस केस में यहाँ पर हाई स्पिरिटेड ले सकते हैं। जो ये हमारी पेशेंट है ना, ये डेस्पेयर स्टेट में हमारे पास पहुंच गई। अगर ये डेस्पेयर स्टेट से आगे चली जाती तो स्पॉन्जिया भी ज्यादा उदास रहने लग जाती है। तो अब बताइए मेरे को, हमें मतलब ये जो हमें जो स्पॉन्जिया का विवाशियस है ये हमें मिला, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या मिलता है, बच्चों में हम स्पॉन्जिया इजीली पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में स्पॉन्जिया अगर ये ना बोलती है तो स्पॉन्जिया पकड़ना शायद काफी मुश्किल हो जाता। सो अभी आप बताइए सर, दिलीप सर है यहाँ पर, मनोज सर हैं, भागवत सर, आप महादिक सर हैं, सर प्लीज ऐड कीजिए, आज तो आप जरूर ऐड कीजिए प्लीज। मेरी तरफ से तो इतना था कि स्पॉन्जिया इंडिपेंडेंट खुद से लड़ने वाला एक दमदार इंसान है, जैसे पंजाबी होते हैं। सर प्लीज ऐड कीजिए। जी बहुत बढ़िया। स्पॉन्जिया, हाँ भागवत सर प्लीज ऐड कीजिए। एक्चुअली स्पॉन्जिया के बच्चे के बहुत सारे केसेस है मेरे पास में, लेकिन अगर देखे जाए तो मुझे मोहंती सर का एक केस याद है। एक्चुअली वो जो बच्ची थी, मतलब वो छोटी लड़की थी घर के अंदर, मतलब, और उसका भाई जो था वो बड़ा था, ठीक है ना। तो जब भी भाई के साथ में स्कूल में कुछ तराड़ा हो गया तो ये लड़की जाके वो जो लड़के थे, दबंग लड़के थे, उनके साथ में बिड़की मार के मतलब उनको कूट काट के वापस आती थी। मतलब ये उसका सीन था। मतलब सर ने ये बोला कि यार वो उसके पास में इतना दमखम होता है, तो दमखम वाली बात जो होती है वो स्पॉन्जिया के पास में होती है, और नड़ जाता है। मतलब जहाँ पे भी उसको लगता है कि नहीं यार इसके साथ में गलत हो रहा है और उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तो वहां पे जो है ना वो स्पॉन्जिया जो है वो मतलब लड़ जाता है वो सामने वालों के साथ। तो वो हमेशा के लिए वो जो लड़की रहती थी उसका यही रहता था कि यार तू भाई तू बड़ा है तो वो लड़कों के सामने तू झुकता क्यों है, ठीक है ना, पीट दे उनको, अच्छे से कूट दे। तो ये उसका हमेशा के लिए नेचर होता है। तो जनरली स्पॉन्जिया जो रहते हैं वो पूरे दबंग टाइप में बंदे रहते हैं, मतलब भिड़ जाओ, नड़ जाओ, लड़ जाओ, तो ये सब भी चीजें रहते हैं। और मतलब वो हमेशा के लिए वो पार्ले का एक चॉकलेट खाते रहते हैं। पार्ले का एक चॉकलेट देखा उस दिन मैंने, वो चॉकलेट का नाम था मजेलो, ठीक है। तो वो हमेशा इसीलिए सर मैंने बोला कि हार्ट के साथ ये बड़ी दमदार है, मतलब दमदार रेमेडी बोलती हूँ मैं भी इसे ना, कि देखिए ऐसी कंडीशन में भी ये कितना अच्छे से अपने आप को लेके जा रही है, इतनी खराब कंडीशन में, और 18 साल से।
सर ने जो हार्ट रेमेडी बोला था ना, वहां पे मतलब बहुत समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट था कि यार ये हार्ट रेमेडी बोला था, इट शुड हैव द हार्ट सिम्टम्स, लेकिन क्या होता है ना कि उसके दिल को जो लगता है ना वो करती है। हाँ लेकिन हार्ट हाँ रेमेडी का मतलब ये होता है कि यार उसके दिल को सही लगना चाहिए। उसके लेकिन दिल को सही। हाँ, उसके दिल को अगर वो सही लग जाता है तो पूरे दुनिया से लड़ जाती है, और यही होता है स्पॉन्जिया। तो बहुत अच्छे से स्पॉन्जिया के अलग अलग शेड आते हैं, लेकिन मैक्सिमम शेड जितने भी देखे हैं वो उसमें ज्यादा से ज्यादा हाई स्पिरिटेड, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, डिफाइंट, ठीक है, लाइवलीनेस, ये सभी चीजें जो है ना स्पॉन्जिया के अंदर मतलब छुट छुट के भरी हुई है। जी तो सर। ऐड करना चाहिए स्पॉन्जिया। मुझे एक्चुअली मोदी सर के बाद में डॉक्टर दत्तात्रेय सर ने सीखा, ठीक है। ओ दत्तात्रेय सर तो फिर होंगे तो दत्ता सर भी यही है, दत्ता सर भी यही है, तो दत्ता सर भी सिखाएंगे आज। सुनो, ऐसा नहीं रखा मैम, बहुत कवर किया पूरा स्पॉन्जिया का। मतलब ये जो रहता है ना स्पॉन्टेनियसनेस रहता है स्पॉन्जिया का, मतलब बाउंसिंग, जैसे कि बॉल को कितना भी दबाओ वो बाउंस करेगा ना वैसा। तो मैंने भी एक केस प्रेजेंट किया था इसी ग्रुप पे, इनसाइट पे। तो वो केस का क्या था, वो लेडी को थोड़े स्पॉट आ गए थे पूरे बॉडी पे। तो उसका ये था कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मतलब ये है और हो जाएगा, मतलब इसका कुछ टेंशन नहीं आता। मतलब बहुत से बार रहता ना स्किन का कुछ होगा तो बहुत से लोग एमराज फील करते हैं या अनप्लेजेंट फील करते हैं। तो उसका कहना था हर बार की मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसका, ये आपके पास ट्रीटमेंट लेना है और वो जो हो जाएगा इसका मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हो जाएगा आपसे, कोई बात नहीं। मतलब इतना वो स्पिरिचुअस रहता है, मतलब हाई स्पिरिट रहता है कि उसको कितना भी बड़ा बीमार है ना तो वो फुल भी रहता है कि वहां से मैं निकल जाऊंगी। और जिस तरह से उसका वाइवेसियसनेस उस केस में था मेरे भी, तो उसकी वजह से हमने वो पकड़ा था केस। बढ़िया सर, जी बढ़िया बढ़िया सर। सर बस मेरा इस केस को दिखाने का मतलब था कि हमें कभी भी वो कंसीडर नहीं करना है। मतलब ऐसे तो एलिमेंट्स फ्रॉम शादी तो हम हर लेडी का ले ही सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आकर बोलती हैं कि डॉक्टर साहब शादी के बाद ये हुआ। अब आप मैक्सिमम टाइम उसमें अडॉप्टेशन देखिए कि इसने वहां के माहौल में अडॉप्ट कैसे किया हुआ है। ये बोलती है, ये चुप रहती है, अगर ये चुप रहती है तो क्यों रहती है, अगर बोलती है तो क्यों बोलती है। तो ये सारी चीजों से हमें मेडिसिन बहुत आसानी से निकल के आती है। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, गिविंग मी a chance here. Thank you. Ma'am, how this analysis comes beautiful. बोलना चाहेंगे, ब्यूटीफुल केस था, थैंक यू। और ये एक अलग डायरेक्शन से और एक शॉर्टकट, मतलब एक्चुअली रूब्रिक्स वाइज जो बहुत जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग वे में अटक जाते हैं, लेकिन ये केस में जो था ना कि आपका अलग वे ऑफ थिंकिंग जो था, ये बंदे को एडेप्टेशन से पकड़ना है यार। वो हाँ, मतलब दुनिया जाए तेल लेने ऐश तू कर, ऐसी वाली बात थी जी सर। हाँ। तो ये वाला मसला है तो कि यार मतलब हम तो मजे तो लेते ही रहेंगे जिंदगी के, और जाते हैं तो परेशान तो हो ही जाती है, एब्स्ट्रक्शन में जाएगी डेफिनेटली। जी 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 जी। लेकिन साइड बाय साइड वो कोशिश करती है कि यार वो खुद को ऊंचा उठाए। मुझे लगता है सर कि अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, वो जो भी जेन अल्फा बीटा थीटा जो भी आ रही है, मुझे लगता है कि इग्निशिया वाली रेमेडीज, क्योंकि अभी हर पेरेंट अपनी बच्ची को ये सिखाता है कि फोड़ दे जाके। इसी मेडिसिन का ही जमाना आने वाला है अभी। यस जी जी। क्या होता है ना, स्पॉन्जिया के अंदर आयोडम ज्यादा होता है ना, ठीक है। हाँ जी सर। तो इसकी वजह से ही ये मतलब इसके जो बाकी सब चीजें जो दिखती है वो आयोडम की वजह से होता है। एक्टिविटी में ये जो रहती है मतलब भरपूर रहती है, हाँ। लेकिन इसके एक्टिविटी का लेवल जो है वो स्पॉन्जिया के अदर, इसके अंदर जो कंटेंट है वो उसको एक अलग वाइवेशियस लेवल पे लेते हैं जी, और जिंदगी को मजेदार बनाता है। जिंदगी को मजेदार करना। ठीक है, बेस्ट इनसाइट गिवन बाय यू। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। मैम एक थोड़ा सा मैं स्पंजिया के बारे में बोलूं मैम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर, श्योर श्योर। मैम मेरे पास एक अभी केस चल रहा है स्पंजिया का। पेशेंट 200 किलोमीटर खुद 4 व्हीलर से आता है गाड़ी चला के, और कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और मुझे कोई चिंता भी नहीं है, आप दवाई दो ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनको बोल के रखा कि अगर आपको जिस दिन लगे हमारी ट्रीटमेंट में आप ठीक नहीं हो रहे तो आप मुझे छोड़ देना। उसके घर के सभी लोग कहते हैं अगर वहां ठीक नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दो। तो उसने बोला जो है, अपने घर वालों को बोल के रखा, नहीं मैं ठीक होऊंगा तो वहीं पे, और नहीं तो मैं जाऊंगा भी तो वहीं से। तो मैंने उनको बोल के फिर रखा कि अगर आपको लग रहा है कि आप मेरी ट्रीटमेंट सही नहीं जा रही है तो आप मुझे छोड़ दो, जो है किसी और डॉक्टर को आप दिखा लो। लेकिन उसके घर वाले बार बार कहते हैं कि आप चलो कहीं और दिखा लो, जो है किसी और डॉक्टर को। लेकिन अपने घर वालों के इतने कहने के बाद भी वो मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने जब मेडिसिन उनको दिया जो है डिफाइंड और हाई स्पिरिटेड करके, मेरे चार्ट में 2 रेमेडी आ रही थी। एक एक रेयर केस की रेयर रेमेडी और दूसरी स्पांजिया। तो मैंने उनको स्पांजिया दे है उनके बड़े हैं और उसमें रहे हैं, बोल बोल आप हैं। सर आप- नहीं सर, वो अरे